दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की शहर पर लेकर जा रहे हैं जहां पर महिला तड़पती है शादी के लिए, मगर कोई भी लड़का उनको शादी के लिए हाँ नहीं करता। क्योंकि दोस्तों, यहां पर लड़के हैं ही नहीं, और जो है वो उन लड़कियों के हैं नहीं। वो इसलिए यहां पर जितने भी लड़के रहते हैं ज्यादातर काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर खुद को सेटल कर कर उसी देश की लड़कियों से शादी कर लेते हैं, और इस देश की लड़कियां कुंवारी रह जाती हैं। सरकार ने लड़कों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए हर कपल को बच्चे होने पर लाखों रुपए दिए जाने का ऑफर दिया है, मगर फिर भी यहां पर महिला मर्दों के लिए तरसती रहती हैं, क्योंकि यहां के मर्द उनकी भावनाओं पर खरे नहीं उतर पाते और कुछ परेशानियों के कारण उन्हें खुश नहीं कर पाते। यह देश इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसके अंदर सब कुछ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जाता है, जिसे कि दुनिया का सबसे पहला टेक्नोलॉजी सोसाइटी भी कहा जाता है। और यह देश इतना खूबसूरत है कि आप इसमें खुद को खो बैठेंगे। तो चलिए चलते हैं एक शानदार सफर पर जो जा रहा है एस्टोनिया की शहर पर। अगर दोस्तों आप हमारे फोर्स लाइन चैनल पर नए हैं तो पहले कीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं एक शानदार ट्रिप पर जो जा रही है एस्टोनिया देश की तरफ। दोस्तों, एस्टोनिया नॉर्थन यूरोप का छोटा और खूबसूरत देश है जो कि बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 13 लाख है, जिसमें कि ज्यादातर महिला और कम ही पुरुष हैं, और यह अपनी शांति और खूबसूरती वादियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ के चर्च, यहाँ के किले, यहाँ का आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, कल्चर सब देखने लायक है, जो कि आधुनिकता और इतिहास का एक शानदार मेल है। एस्टोनिया दुनिया का सबसे पहला डिजिटल सोसाइटी भी है, जहां 99% सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हो जाती हैं। यहाँ के नागरिक अधिकतर सुविधाएं जैसे कि वोटिंग, हेल्थ रिकॉर्डिंग और बैंकिंग ऑनलाइन ही करते हैं। यहाँ का ई-रेजिडेंस प्रोग्राम दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसमें कोई भी व्यक्ति डिजिटल तरीके से यहाँ का निवासी बनकर बिजनेस चालू कर सकता है। दोस्तों, जितनी तेजी से इस देश की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा यहाँ की पॉपुलेशन घट रही है, मगर दोस्तों इसका बड़ा असर पड़ रहा है महिलाओं पर, जो अपनी शादी के लिए तरसती रहती हैं, मगर उनको लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। यहां लगभग 53% महिलाओं पर 47% पुरुष हैं। मतलब यहां पर 100 महिलाओं पर केवल 87 पुरुष ही हैं। मगर दोस्तों, इतने पुरुष होने का मतलब यह नहीं कि यहां सारे पुरुष शादी कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इसमें कई लोग तो शादी ही नहीं करते और कई लोग अपनी पढ़ाई और काम के लिए विदेश जाकर सेटल हो जाते हैं और वहीं जाकर उसी देश की लड़की से शादी कर लेते हैं, और इस देश की लड़कियां एक बार फिर से बेचारी कुंवारी रह जाती हैं, जो कि लड़कों के लिए तड़पती रहती हैं, और कुछ तो बुढ़िया भी हो जाती हैं। अगर दोस्तों आप एस्टोनिया जाएंगे तो यहाँ की खूबसूरत लड़कियां आपके दिल को चुरा लेंगी, क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत जो देखने में आपका मन मोह लेंगी। यहाँ की लड़कियां काफी सुंदर और समझदार होती हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर जगह टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में रहने वाली लड़कियां टेक्नोलॉजी से कम नहीं होती। दोस्तों, अगर एक नजर इसकी शानदार इतिहास पर डालें तो 1918 में एस्टोनिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1940 में इसे सोवियत संघ में शामिल कर लिया गया। फिर 1991 में से स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद एस्टोनिया ने यूरोप संघ और नाटो में शामिल होकर अपनी अलग पहचान बनाई और तरक्की की ऊंचाइयों को छुआ, जिसकी एक झलक आप इसकी खूबसूरत राजधानी टलिन में देख सकते हैं। यूरोप का एक ऐसा शहर जहां पर इतिहास और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। इसकी खूबसूरती ओल्ड टाउन, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, आपको 13वीं शताब्दी में ले जाती है। यहाँ के पत्थरों से बनी सकरी गलियां, प्राचीन चर्च और मध्यकालीन की किलाबंदी आपको दुनिया का सबसे अलग एहसास कराती है, जो एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाती है हिस्ट्री लवर के लिए। दोस्तों, एस्टोनिया को टेक्नोलॉजी का गढ़ माना जाता है। यहां स्पाई और ट्रांसफॉर्म विद्स जैसे कई प्रसिद्ध टीच स्टार्टअप है। इसने पूरे यूरोप में अपनी आईटी इंडस्ट्री के लिए नई पहचान बनाई। एस्टोनिया ने 2007 में खुद को दुनिया का सबसे पहला डिजिटल नेशन घोषित कर दिया। दोस्तों, एस्टोनिया को ग्रीन नेशन नाम से भी जाना जाता है। यहां लगभग 50% हिस्सा जंगल से ढका हुआ है, जैसे कि लेहमा नेशनल पार्क और सरेम आइलैंड। यह मशहूर है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए, जहां हर साल
लाखों लोग इन्हें देखने के लिए इस देश में आते हैं। एस्टोनिया की संस्कृति बहुत ही अनोखी और रोचक है। यहाँ के लोग अपनी प्राचीन रीति रिवाजों को आज भी पालन करते हैं। यहाँ के लोकगीत और नृत्यों में एक अलग प्रकार की मिठास होती है। और दोस्तों, यहाँ हर साल एस्टोनिया में सॉन्ग एंड डांस फेस्टिवल होते रहते हैं, जो दुनिया भर के सबसे बड़े कल्चर इवेंट्स में से एक होते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार होते हैं। अगर आप यहाँ जाएं तो आपको एक ना एक तो देखने को मिलेगा ही। और दोस्तों, एस्टोनिया में बोले जाने वाली भाषा एस्टोनिया ई लैंग्वेज होती है, जो कि यहाँ फिनिश लैंग्वेज से काफी मिलती जुलती है। यहाँ की शिक्षा प्रणाली को वर्ल्ड क्लास माना जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जाती है, जिससे कि वह बचपन से ही टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहते हैं और आने वाले फ्यूचर में बेटर कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ की एक अनोखी परंपरा है तारकुन स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसमें लोग पानी के स्रोतों की पूजा करते हैं और प्राचीन रीति रिवाजों का पालन करते हैं। माना जाता है कि इससे प्राकृतिक स्रोतों की शुद्धता बनी रहती है, जो कि यहाँ के नेचर के लिए काफी खूबसूरत फेस्टिवल होता है। एस्टोनिया के लोग अपने अनोखे फेस्टिवल मिड समर नाइट को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें कि लोग रात को फायर डांस करते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा शानदार होता है। और माना जाता है कि यह फेस्टिवल खुशहाली के लिए किया जाता है, जिसमें लोग नाचकर खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, एस्टोनिया में गर्मी में मिडनाइट सन का नजारा देखने लायक होता है। यहां करीब 80 दिनों तक सूरज ढलता ही नहीं। जी हां दोस्तों, नहीं ढलता, और बहुत ही शानदार लगता है देखने में। और यह अनुभव आपके लिए बेहद ही खास और अद्भुत हो सकता है अगर आप इस देश में जाकर इसको देखें। तो अगर दोस्तों बात करें एस्टोनिया में घूमने की, तो एस्टोनिया में काफी ज्यादा खूबसूरत जगह है जहां पर आप जाकर घूम सकते हैं। आप जा सकते हैं दोस्तों। टलिन ओल्ड टाउन, टलिन का ओल्ड टाउन यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है और इसे एस्टोनिया का दिल माना जाता है। यहां पत्थर की गलियां, ऐतिहासिक इमारतें और मध्यकालीन की किलाबंदी आपको एक अद्भुत दृश्य दिखाती है। यहां पर आपको एलेक्जेंडर नस्की कैथेड्रल भी मिलेगा और ओल्ड टाउन हाउस स्क्वायर भी, जो कि देखने में बहुत ही अद्भुत है। यह स्थान स्थानीय बाजारों, कैफे और रेस्टोरेंट से भरा हुआ है, जहां पर आप जाकर एस्टोनिया व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। यहां की जीवन संस्कृति और सुंदर दृश्य हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और यहां हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए आते भी हैं। और दूसरा है सरेमा आइलैंड। सरेमा आइलैंड एस्टोनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ के खूबसूरत तट, सुनहरी बालू की समुद्री तट और शांत झीलें पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। दोस्तों, सरेमा की एक खासियत है कि इसके पास कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे कि कुरुश्री कैसल, जो एक शानदार मध्यकालीन किला है। इस द्वीप पर कई प्राकृतिक ट्रेल्स और बायोस्पीकर्स रिवर्स भी हैं, जहां पर आप अनूठी वनस्पति और जीव जंतु देख सकते हैं। यहाँ की परंपरा एस्टोनिया की संस्कृति और स्थानीय व्यंजन की खास यात्रा बन सकती है अगर आप इन जगहों पर घूमने जाएंगे तो दोस्तों, ये देश आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्रों। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने भाई के चैनल फोर्स लाइन को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।